मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। आज मैं कुछ योग बता रहा हूं आपको कैरियर के संदर्भ में। वीडियो को आप पूरा देखना, फिर मैं आपको सिनेमा जगत के स्टार श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें क्या योग हैं कि सुपरस्टार इनको बनाए। कुंडली का योग ही सुपरस्टार इनको बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले 2 मिनट अब मैं आपको बताता हूं कि अगर दशमेश का संबंध नवांश कुंडली में शुक्र से हो जाए, कुंडली का दशमेश यहाँ कौन है? मंगल है। दशमेश का संबंध इसके नवांश कुंडली में शुक्र से हो, शुक्र के राशि में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति सोना, चांदी, हीरा, मोती और सुख वैभव प्रदान करता है और सिनेमा या नाटक क्षेत्र में वो ले जाता है। दूसरा सूत्र सुनिए, अगर सूर्य चंद्रमा मंगल का संबंध दशम या दशमेश से हो जाए तो व्यक्ति राजनेता या अधिकारी होता है। इस घर में ये कुंडली का दशम भाव है। यहां अगर सूर्य चंद्रमा मंगल का संबंध किसी प्रकार से बन जाए, दशमेश से बन जाए या दशम यहां बैठे हो, तो वो व्यक्ति राजनेता या अधिकारी होता है। तीसरा सूत्र, तृतीय भाव, कुंडली का तृतीय भाव और मंगल अगर बली है तो व्यक्ति को सिनेमा जगत में वो ले जाता है। कुंडली का तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं। सिनेमा क्षेत्र में वो व्यक्ति जाता है जिसका तृतीय भाव बली है और मंगल बली है। मंगल क्यों बली है? साहस और पराक्रम का प्रतीक मंगल है। जिनका मंगल कमजोर हो गया वो व्यक्ति पराक्रम नहीं कर सकता, उसके अंदर कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। चौथा सूत्र, बुध शुक्र और अगर बली हो और लगन में, दशम में और एकादश भाव से वो संबंध रखते हैं। कौन कौन? ग्रह 2, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह बली होकर लगन से संबंध बनाए और दशम से संबंध बनाए और एकादश भाव से संबंध बनाए, तो ऐसा व्यक्ति सिनेमा जगत में जाता है। अभी मैं इनकी कुंडली में बताऊंगा ये सिनेमा जगत में क्यों गए। चौथा सूत्र, पांचवा, पंचम भाव का या पंचम भाव का बली होना या पंचम भाव लगन भाव से संबंध बनाना और शुभ दृष्टि से, अगर पंचम भाव पर शुभ दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है पंचम भाव पे, तो ऐसा व्यक्ति अभिनय करता है, ऐसा व्यक्ति नाटक जगत में जाता है, सिनेमा जगत में जाता है। अब आते हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, जो कि सुपरस्टार की कुंडली है। ये इतने नेम फेम इनको क्यों मिला? कारण मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 कारण, अच्छा पहले इनका देखिए जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। 4 बजे शाम को जन्म हुआ था और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी लगन कुंडली कुंभ की आई है और चंद्र कुंडली इनकी तुला की आई है, अर्थात इनकी तुला राशि है और कुंभ इनका लगन है। अब इनके सबसे पहले हम लग्नेश को देखते हैं। लग्नेश ही आपको चरम उत्कर्ष पर ले जा सकता है। अगर लग्नेश बली होकर सुव्यवस्थित बैठा है तभी व्यक्ति को सुख भोग प्राप्त होता है। लगन ही कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति, या लगन ही 6, 8, 12 में बैठा है
तो ऐसा व्यक्ति का राजयोग बन के भी उसको सुख नहीं मिलने वाला है। इनका लगन देखिए, इनका लगन कुंभ लगन है, जिसके मालिक शनि जी हैं। शनि जी सुख भाव में बैठ करके अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? पहली दृष्टि इनकी तृतीय दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। गुरु कौन है? गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं। अगर लग्नेश की दृष्टि गुरु पर पड़ती है और गुरु की क्वालिटी देखिए, गुरु लाभेश हैं और धनेश हैं। गुरु धन के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं, उच्च होकर के बैठे हैं। अगर लग्नेश की दृष्टि लाभेश और धनेश पर पड़ती है, वो भी उच्च के होकर के है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपरंपार धन आता है। लेकिन कैसे आता है? षष्टम में इनकी युति है। ऐसे व्यक्ति रिस्क उठाने में बड़े शौकीन होते हैं। अपने परिश्रम से अपने रिस्क उठा करके ऐसे व्यक्ति धन कमाते हैं और धन से उनको लाभ मिलता है। दूसरी बात सुनिए, धनेश लाभेश गुरु का उच्च होकर के, गुरु कौन है? धनेश है और लाभेश है। अगर धनेश और लाभेश दोनों का संबंध बनता है, पहली बात तो यह है कि तब धर्म योग बनता है। और इनमें तो धनेश लाभेश दोनों गुरु हैं और गुरु क्या है? उच्च के हैं। एक चीज आपको मैं बताता हूं, अगर लग्नेश चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, जिन पर दृष्टि डालते हैं वो घर वो ग्रह धन्य हो जाता है। जहां का मालिक है उस कारकत्व में उसकी वृद्धि होती है। वही बात दशमेश की है। दशमेश ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, बहुत पवित्र ग्रह होता है। अपनी दशा में उन व्यक्तियों को उस कारकत्व को ये बढ़ा देता है। जब दशमेश की दशा आती है उस कारकत्व को बढ़ा देता है। दशमेश जहां बैठा है उस भाव के कारकत्व को, दशमेश जिन पर दृष्टि डाल रहा है उस भाव के कारकत्व की वृद्धि वो जरूर करता है। अब यहां देखिए, अगर धनेश लाभेश गुरु उच्च का होकर के दशम या द्वितीय भाव पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति नेम फेम धन संपदा सब कुछ पाता है। आपने समझा नहीं? अगर धनेश और लाभेश दोनों उच्च के हों, छठा भाव लोग कहते हैं कि छठा भाव खराब है, लेकिन करियर के लिए छठा भाव बहुत अच्छा है। इनके लाभेश और धनेश दोनों छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव ये है और छठा भाव गुरु उच्च का है और इनकी दृष्टि अगर द्वितीय लाभेश की दृष्टि दशम भाव पे पड़ती है और धन भाव पे पड़ती है। इनकी पांचवी दृष्टि दशम पे पड़ती है, सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर भी पड़ती है और नौवीं दृष्टि इनकी धन भाव पे पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आत्मसम्मानी और बड़ा नेम फेम वाला होता है। स्टार में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार इसीलिए गिने जाते हैं। इनका धनेश लाभेश और शनि दशमेश इन सब की युति हो गई। अगला देखिए, लगन से 7-8 भाव में, अगर ये जैसे लगन है 6, 7, 8 भाव में 6 ग्रह से अधिक हो या 6 ग्रह की स्थिति हो तो लग्नादि योग बनता है। यह योग व्यक्ति को बहुत मजबूत करता है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति
डिगने वाला नहीं है। अगर लगन से 6वें 7वें 8वें भाव में 6 ग्रह हों तो इनके लगन से 6वें 7वें 8वें देखिए कितने ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 ग्रह हैं। और 6 ग्रह अगर मिल जाते हैं तो लग्नादि योग बनता है। वो लगन को काफी मजबूत करते हैं, व्यक्ति को काफी मजबूत करते हैं। ये भी योग इनके में है। अगला योग देखिए, सप्तम में राहु बैठे हैं और सप्तमेश का सूर्य का अष्टम में बैठना थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को बारी बारी से कभी कभार ये बाधाएं पहुंचाते हैं। ठीक है। और योग इनकी कुंडली में क्या बन रहे हैं? लाभेश उच्च का होकर 10वें भाव को देखना। लाभेश अगर किसी का लाभेश हो, अगर उच्च का बैठा है और उसकी 10वें भाव पर दृष्टि पड़ती है और लग्नेश का 10वें पर दृष्टि डालना कार्य क्षेत्र में सफलता दिखाता है। फिर से देख लें, अगर लाभेश का 10वें पर दृष्टि हो, लाभेश यहां गुरु जी है, गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें पर पड़ रही है और लग्नेश की दृष्टि भी 10वें पर पड़े तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में सफल होते हैं। कोई भी काम करेंगे उनको नेम फेम सफलता ही मिलती है। लग्नेश की दृष्टि 10वें पर हो और लाभेश की दृष्टि भी 10वें पर हो। ठीक है। और लग्नेश की दृष्टि एक तो लगन पर पड़ रही है, दूसरे 10वें पर पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगला योग देखिए, मैं कुंडली देख करके ही योग खोज के आपको बता रहा हूं। पंचमेश की युति शुक्र के साथ, पंचमेश बुध है, शुक्र के साथ अगर पंचमेश की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति सिनेमा जगत में जाता है, इसीलिए ये सिनेमा जगत में गए। अगर पंचमेश की युति, मैं आपको बहुत सारे अभिनेताओं की कुंडली हम आपको दिखाएंगे। लगातार 10-15 वीडियो में अभिनेता की कुंडली पर चलाऊंगा और दिखाऊंगा, ये सारे सूत्र इसमें लग रहे हैं। अगर पंचमेश की युति शुक्र के साथ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अभिनय क्षेत्र में जाता है, लेकिन अष्टम में है, कभी कभार बाधाएं भी देता है। सफलता किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। बगैर बाधाओं के सफलता नहीं मिलती। बगैर बाधाओं का सफल होने वाला व्यक्ति पूर्ण चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। तो इनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई। इनकी हिस्ट्री मुझे पता है, इन्होंने कितना संकट झेला। एक बार ये बिल्कुल शून्य हो गए थे, इन्होंने फिर से अपनी जिंदगी स्टार्ट किया और ये कहानी आपको भी पता हो। ये पंचमेश, ये शिष्य अभिनव जगत की अष्टम में बैठने का योग है। अगर सूर्य मंगल और बुध शुक्र, सूर्य मंगल बुध और शुक्र अगर कन्या राशि में युति करते हो तो ऐसा जातक अपने लीक से हट करके कुछ अच्छा काम करने का प्रेरणा देते हैं। वो जिस भी किसी कुंडली में सूर्य मंगल शुक्र और बुध कन्या राशि में अगर युति करते हो, इनके सूर्य मंगल बुध और शुक्र कन्या राशि में युति कर रहे हैं, तो ऐसे जातक को थोड़ा सा लीक से हट करके भी कुछ काम करने की प्रेरणा देते हैं और व्यक्ति को सफल बनाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम बहुत सारी कुंडलियां आपको अभिनेताओं के बारे में बताएंगे। और कुंडली को लाइक सब्सक्राइब अगर आपको अच्छे लगे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज है,
अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो मेरे इस नंबर है, इस नंबर पे आप करना। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।